So basically RERA is what, guys, like for every rules or for everything. Suppose like if I'm going outside of my home without helmet, पुलिस कैन डू द चालान ना, ठीक है, पुलिस क्या कर सकती है, चालान कर सकती है. इफ आई जस्ट ब्रेक द रूल्स एंड मैं किसी की दुकान में जाके चोरी करता हूँ अगर, अगेन देर इज सम एक्शंस पुलिस कैन गोइंग टू टेक. दैट मीन्स मुझे डर रहेगा कि यार चोरी नहीं करना है, देर इज अ कैमरा एंड इफ दे कैच मी दे आर गोइंग टू पनिश अस एज पर द रूल्स. तो सब चीज़ के लिए क्या है, देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशंस. सेम थिंग बिल्डिंग में हो रहा था, दैट देयर इज बिग फ्रॉड्स इन द बिल्डिंग्स. बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे एट द सेम टाइम, एंड देयर वाज नो सच रूल्स विच कैन पनिश द बिल्डर्स, पनिश द लाइक पर्सन्स हु रजिस्टर्ड देयर बिल्डिंग्स. मीन्स फ्रॉड बहुत हो रहे थे. और आप सबको पता है कि इन इंडियन इकोनॉमी वी हैव अ 3 trillion इकोनॉमी, इन दैट 10% is from only real estate. The government want you should just invest as much as possible in the real estate only. Guys, just imagine करो, अपने दिमाग में रखो एक चीज़. Suppose you got the little bit of amount, तो आप क्या करते हो, आप एक अच्छा मोबाइल लेते हो. मान लीजिए आपको सैलरी लग गई अच्छी खासी जॉब के लिए स्टार्टिंग में, तो आप क्या करोगे, मोबाइल फ़ोन वगैरह परचेस करोगे. इफ़ यू गॉट मोर मनी, तो आप क्या कर सकते हो, मे बी यू कैन परचेज सम बाइक और सुपर बाइक्स वॉट एवर. थोड़े और ज़्यादा पैसे अगर पा जाते हो तो यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द गोल्ड. चैन वन पहनने का शौक होगा तो मे बी यू कैन गेट दैट. थोड़ा और ज़्यादा अगर पैसे आ गए आपके पास तो यू आर गोइंग टू परचेज द कार और सुपर कार, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. लेकिन जब सबसे ज़्यादा पैसे आएंगे आपके पास, मीन्स ह्यूज अमाउंट इफ़ यू गॉट फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम योर जॉब और एनीवेयर, तो आप उसे कहाँ पर लगाओगे. शेयर मार्केट को छोड़ के बाकी कमेंट करिए ऑप्शन. इफ़ यू गॉट ह्यूज अमाउंट, जिससे जो कि कार के अमाउंट से बहुत ज़्यादा है, सपोज आपकी कार 15 लाख की कार है तो उससे बहुत ज़्यादा आप अर्निंग करने जा रहे हो, तो वेर यू गोइंग टू स्पेंड योर मनी. कहाँ पर स्पेंड करोगे गाइस, रेदर देन शेयर मार्केट. आई नो अबाउट शेयर मार्केट. शेयर मार्केट के अलावा कहाँ अप्लाई करोगे आप लोग उस पैसे को, ठीक है. ठीक है, सभी लोग अपने अपने मत दे रहे हैं, एवरीवन डू द मत, ठीक है. आपने कोई काम किया, कोई रोजगार किया, कोई जॉब किया, छोटा अमाउंट आया तो हम लोग खरीद लेते हैं. क्या हम लोग खरीद लेते हैं, कोई बाइक कोई खरीद लेते हैं. थोड़े और पैसे आए तो आईफोन वगैरह खरीद लेते हैं. थोड़े और पैसे आए तो मे बी यू कैन गेट द गोल्ड और रिंग मच. अगर थोड़े से और पैसे कमाए, मे बी यू कैन लाइक बाय वन कार, ठीक है, जो भी आपके थार वगैरह जो भी पसंद होंगे. But if you got huge amount like 1 CR, 2 CR, 3 CR, definitely you're going to spend from somewhere in real estate, and that is a good investment. That is a good investment. I'll just give you the one small idea. I just spent somewhere approx 20 lakh for the one property before just 2.5 years. Right now the cost of that property is approx 28 lakh. That means I got I got in 2.5 years 8 lakh benefit. So that is I think good investment. Even maybe in futures it is going to increase much more. तो इससे आप आइडिया लगाइए कि the best investment is right now is real estate. So maybe you're going to get the job soon. So after job I'll just suggest you can do this. Okay? तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि अगर हम लोग छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उससे हम पकड़े जाएंगे. बट इफ़ यू गॉट द फ्रॉड, अब सबसे ज़्यादा अपने जीवन की सबसे ज़्यादा कमाई आप कहाँ लगाने वाले हो गाइस, इन रियल एस्टेट. एज यू सेड, इतने बड़े अमाउंट को अगर मैं बोल दूं कि दैट इज़ नॉट सिक्योर, इफ़ यू गोइंग टू स्पेंड समवेयर, इट इज़ रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या होगा, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगी कि यार ये तो गलत है. ठीक है, रिसेंट में मैं एक फ्लैट देख रहा था, दैट फ्लैट वॉज गुड, ठीक है, बट द प्रॉपर्टी वॉज नॉट क्लियर, मीन्स पेपर वॉज नॉट क्लियर. I thought कि if I'll invest and maybe in few years government can take the actions, तो what can I do because if I don't have a paper proof. तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे कि हम किसी भी फ्रॉड से बच सकें. और बिल्डर्स लोग काफ़ी फ्रॉड करते हैं,
देयर आर सम रेपुटेड बिल्डर, उनको छोड़ दो। तो मैक्सिमम बिल्डर्स फ्रॉड करते हैं। वो फ्रॉड ना हो, फ्रॉड को रोकने के लिए देयर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड रेरा रूल्स, तो दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ठीक है, यस रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट गाइस। जस्ट 30 minutes you need to just see the screen only, and after that whatever questions in your mind I'll just fix your all the questions. पढ़ने के दौरान भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं ना, तो चैट बॉक्स में आप डाल देना डाउट को। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक करके सब डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, मे बी माई स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन। ठीक है, जस्ट और गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस ग्रुप में अननेसेसरी मैसेज आप लोग मत डालना। उसका मेन रीज़न ये है कि सपोज आई एम गोइंग टू सेंड यू टुडे रेरा पीपीटी, मेरे मैसेज कहीं और गायब हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, मैं तो आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में भी हमारा 1-2 मिनट जाएगा, वाई शुड आई वेस्ट माई 1 or 2 minutes। ठीक है, तो हम लोग अपने समय को एकदम परफेक्टली यूटिलाइज करेंगे। जैसे हम लोग अपने एज एन इंजीनियर हम लोग से घर कोई क्यों बनवाता है, बिकॉज वी प्रोवाइड द एक्यूरेसी, लाइक हम लोग उनके एक एक प्रॉपर्टी को सही तरीके से एक्यूरेट तरीके से यूज करके उनको दे पाते हैं। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। नाउ द 30 minutes जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन ओनली, एंड इफ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज मैसेजिंग यू, जस्ट से देम कि आई विल जस्ट टॉक आफ्टर दिस क्लास। ओके, तो रेरा मीन्स रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। व्हेन इट एक्ट came इन 2016। कब आया गया इसे? 2016 में ये एक्ट आया, पर 16 में लगा नहीं, लगा बाद में। कब लगा आओ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज रेरा, यू नीड टू से रेरा स्टैंड फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी टू एस्टेब्लिश अंडर द रियल एस्टेट और रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 इन इंडिया। कब आया गया ये? 2016 में ये एक्ट आया, जिस एक्ट के तहत हम लोग फ्रॉड को थोड़ा सा रोकने में कामयाब हो रहे हैं, नॉट फुल्ली बट थोड़ा बहुत तो हो रहे हैं। द पर्पस ऑफ रेरा, ये रेरा का रूल्स क्यों आया? जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना गया इसकी कोई भी गुनहगार है तो उसे सजा मिल सके। सेम थिंग व्हाई रेरा केम इन 2016, सो दैट कि अगर कोई फ्रॉड करे इन द रियल एस्टेट तो वी कैन मीन्स गवर्नमेंट कैन पनिश देम। ठीक है, द पर्पस ऑफ द रेरा इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड रियल एस्टेट सेक्टर एंड रेगुलेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। गैस मुझे जब कभी भी गोल्ड खरीदना होता है तो मैं एक शॉप पे जाता हूँ, जो शॉप बहुत ही रेपुटेटेड है, थोड़ा सा कॉस्टली देते हैं, प्रॉपर टैक्स होता है, प्रॉपर मेकिंग चार्ज होता है, फिर भी मैं उसी शॉप पे क्यों जाता हूँ गोल्ड लेने के लिए? जबकि अगर मैं अपने गांव में जाऊँ, देयर इज़ नो जीएसटी, ठीक है, नो एनी टैक्स और नो एनी मेकिंग चार्ज, वहाँ पर भी मुझे गोल्ड मिल जा रहा है। बट मैं उसी शॉप पे क्यों जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे रूल्स के साथ प्रॉपर परचेस करना पड़ रहा है? ठीक है, तो आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा कि प्योरिटी और फ्रॉड होने से बच सकते हैं। यस, बिकॉज देयर इज ए प्रॉपर होल मार्का, तो लाइक वी कैन रीड इट कि दैट इज ओरिजिनल और नॉट ओरिजिनल, एंड हाउ मच इज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 20 कैरेट और 18 कैरेट, ये भी हमें पता चल जाता है। प्लस क्योंकि हमें पता है कि ये पर्सन काफ़ी दिन से इस वर्क को कर रहा है और विथ ट्रांसपेरेंसी कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन ट्रस्ट ऑन दैम। इसी तरीके से रेरा कहता है इफ़ यू डू योर वर्क्स विथ फुल ट्रांसपेरेंसी, तो ईजिली लोग ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर, ट्रस्ट करेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। अच्छा, जो फ्रॉड वाले लोग रहेंगे वो फंस जाएंगे, है ना? तो रेरा यही कहता है कि फ्रॉड मत करो, लोगों के साथ जेन्युइन रहो और उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दो। तो रेरा, the purpose of the RERA is to protect the interest of home buyers, to promote the transparency in real estate sector and regulate the real estate industry। जिससे उसमें, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि यार गोल्ड कहीं पर भी खरीदना हो तो लोकल ही मिलने वाला है, तो मैं गोल्ड क्यों खरीदूं? मैं हो सकता है सिल्वर खरीद लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यार गोल्ड में मुझे फ्रॉड हो सकता है। सेम थिंग इन द लाइक रियल एस्टेट ऑल्सो, इफ़ वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि यार ये जेन्युइन प्रॉपर्टी है या नहीं, तो हम लोग नहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनको ट्रस्ट हो, तभी ये परचेस करेंगे, तभी तो इकोनॉमी फ्लो होता है ना।
जब कभी भी इकोनॉमी फ्लो कब रुकती है गाइस, जब किसी एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बाकी लोगों के पास पैसा जो आता है, मतलब पैसा आपके पास आया, सपोज यू गोइंग टू लाइक अर्न 50,000 सैलरी, एंड अगर आपने 50,000 सैलरी को पाया और लगभग उसमें से 48,000 49,000 तक खर्च कर दिया महीने में, जनरली एज ए मिडिल क्लास सबके घरों में यही होता है, तो महंगाई कभी नहीं आएगी गाइस। देयर इज़ अ फ्लो, वो फ्लो बना हुआ है। लेकिन महंगाई कब आएगी? व्हेन योर अर्निंग इज 5 लाख एंड योर एक्सपेंडिचर्स इज 50,000। अब 4,50,000 क्या होगा? आप उसको सेव करने का प्रयास करोगे, वहीं जहाँ सेव करते हो वहीं से इन्फ्लुएंस रेट बढ़ने लगता है, महंगाई बढ़ने लगती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप अगर एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर लोगे तो देयर इज अ EMI एंड होल लाइफ यू गोइंग टू स्पेंड ऑन योर EMI एट लीस्ट 50,000 40,000 एज पर योर बजट। बस क्या, अभी एक लोग थे, मुझे अचानक से याद आ रहे हैं, ही वॉज अप्रॉक्स 48 इन माई ऑफिस, ही वॉज माई सीनियर। तो एक दिन ऐसे उन्होंने बोला, आकाश टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, यू वांट टू ईट एनीथिंग? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ सर? तो ही सेड कि टुडे आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम माई EMIs, मीन्स होम EMI, एंड व्हेन ही वाज स्टार्टेड देयर EMI अप्रॉक्स ही व्हेन ही वाज 20 और 22। दैट मीन्स पूरी लाइफ हमारी EMI में चली जाती है, टेंशन में चली जाती है। तो वो EMI में जाएगी तो आपका आधा से ज़्यादा सैलरी तो वहीं जाने वाला है, रेस्ट ऑफ सैलरी में आप पूरा घर खर्च कर दोगे, तो फ्लो बना रहेगा। रेरा 2016 safeguard interest of home buyer to provide the real estate sectors with transparency and credibility। ट्रांसपेरेंसी से गोल्ड बिक सके इसलिए हॉलमार्क आया, ट्रांसपेरेंसी से रियल एस्टेट वर्क फ्लो हो सके इसके लिए रेरा आया। ओके रेरा विल इज पास इन लोकसभा, कब लोकसभा पास हुआ गाइस? रेरा विल इज पास इन लोकसभा इन राज्यसभा 10th March 2016 एंड इन लोकसभा 15 March 2016। 10 मार्च 2016 को स्टार्ट हुआ, ये पास हुआ राज्यसभा में, एंड 15 मार्च 2016 को लोकसभा में। एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मीन्स प्रॉपर पूरी तरीके से लागू कब हुआ गाइस? 1 मई 2017। कब से स्टार्ट हुआ गाइस? 1 मई 2017। फ्रॉम देयर टू टिल नाउ दैट इज वर्किंग प्रॉपर। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाई इट्स केम रेरा इज व्हाई इट्स केम? तो पहला ऑब्जेक्टिव था गाइस, प्रोटेक्ट द होम बायर्स। क्या? प्रोटेक्ट द होम बायर्स मीन्स होम बायर को हेल्प कर सके। प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से सभी लोग समझ पाएँ कि यार ये चीज़ प्रॉपर है क्या, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। रिड्यूस द फ्रॉड, क्योंकि देखिए गाइस जितना बड़ी चीज़ होती है उतना ज़्यादा फ्रॉड होने का चांस रहता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई चीनी में 10 ग्राम का फ्रॉड कर लिया, 10 ग्राम चीनी का क्या ही फ्रॉड करेंगे, है ना? तो उसके जगह पर होता कहाँ पे है? हाँ, 10 ग्राम डायमंड की चोरी हो सकती है। दैट मीन्स जो कॉस्टली चीज़ होती है उसी में फ्रॉड होने का चांस रहता है। तो उसमें रेरा को लागेंगे तो देयर इज अ रिड्यूस इन फ्रॉड, यू कैन सी। और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है, जब किसी चीज़ का एक रूल बना रहेगा कि इसको ऐसे ही करना है तो फ्रॉड होने का चांस कम रहेगा। जैसे कि मैंने जिस एग्जांपल लिया गोल्ड का कि प्रॉपर 3% GST होती है, उसके बाद जो मेकिंग चार्ज होता है। अब मेरे पास एक प्रॉपर प्रूफ ऑफ द पेपर्स है जिसमें GST नंबर भी लिखा हुआ है, प्लस मैंने जो एक्सपेंड किया हुआ है मुझे प्रॉपर बिल मेरे पास है। दैट मीन्स एनी टाइम आई कैन टेक एक्शंस। अगर मुझे लगता है कि यार फ्रॉड हुआ है मेरे साथ तो आई कैन गो समवेयर एंड आई कैन जस्ट चेक इट। ठीक है, तो सेम चीज़ रेरा में है। प्रोटेक्ट द होम बायर्स, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी। होम बायर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइस? इंश्योरली द टाइमली डिलीवर ऑफ द प्रोजेक्ट। पहले अगर आपने मूवी वगैरह देखा हो 90s वगैरह में, तो आप लोगों को अगर ध्यान से देखेंगे तो मूवी वगैरह में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा गाइस, कि बहुत से ऐसे एक्टर्स होते थे, बहुत से ऐसे लोग होते थे जो बिल्डिंग को खरीद लेते थे, और ख़रीदने के बाद उनको पता चलता था कि 5 ईयर 3 ईयर 6 ईयर उनको बिल्डिंग ही नहीं मिली है। बिल्डर्स क्या किया, आपका पैसा लिया और कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अब 10 साल के बाद जब आप एकदम परेशान हो गए, कोर्ट केस कर रहे हैं, पुलिस केस कर रहे हैं, देन दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद बोल दिया कि अब 3-4 साल और लगेगा। इससे होता क्या था गाइस, आपका नुकसान कैसे होता था कि अगर 10 ईयर्स इफ़ यू जस्ट गॉट द रेंट, तो आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तो आप रेंट पे ही पे कर देते थे।
अभी रेरा ने क्या कहा, रेरा ने कहा जस्ट गिव अस द फिक्स डेडलाइन कि आई एम गोइंग टू सबमिट माई प्रोजेक्ट इन दिस डेडलाइन। उसके बाद क्या, तुरंत पेनल्टी लगेगी। तो प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। कई बार होता था क्या, जब बुकिंग करना हो तो सभी लोग बोलते थे कि हम जगवार की फिटिंग करेंगे बाथरूम में, ऐसे करेंगे, टाइल्स ये करेंगे और टाइल्स का ये ब्रांड रखेंगे। एंड व्हेन दे जस्ट ऑफर यू द राइट कंस्ट्रक्शन, मीन्स बुकिंग होने के बाद आपको जब देते थे तो देते समय कुछ और ही होता था, लोकल टाइल, लोकल बाथरूम का पूरा इक्विपमेंट्स। अब ऐसा नहीं है, यू नीड टू प्रोवाइड, यू नीड टू राइट डाउन देयर कि एग्जैक्टली मैं ये चीज़ देने वाला हूँ। एंड आफ्टर दैट आप चेक करिए, कुछ भी अगर गड़बड़ लगता है यू कैन कंप्लेन। Promote the transparency. Developers must register their project under the RERA, which disclose the project details. अभी रेरा ने बोला कि if you want to sell anything, first of all just submit us. We'll just check it. We'll just approve. If everything is right, then only I'll just give the permissions for that. तो आपके लिए बेनिफिट हो गया। Buyer can access the information of the RERA website. और buyers को बोला कि आप हमारी वेबसाइट पर जाओ, you can get all the information about that project. आप किसी भी बिल्डर के पास जाएं, उस बिल्डर को बोलें कि just give me your RERA certifications, तो सर्टिफिकेट देगा आपको वो। there is a scanner, just scan from your mobile, you can get all the information related to that project with the help of that scanners। ठीक है, तो आपको भी टेंशन नहीं है फ्रॉड का। reduce the fraud, prevent the builders from misleading buyers to the false claim। ठीक है, जनरली होता क्या था, यहीं पर गड़बड़ होता था। बिल्डर बोलता था कि मैं आपके घर के सामने इतने फीट का रोड दूंगा, ठीक है, और जब बनता था तो पता चला कुछ उल्टा ही बोल दिया था। अब फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते हो, यू नीड टू सबमिट योर मास्टर प्लान, जिस मास्टर प्लान में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रहेगी, और मैं देख चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ रेरा। इन्फोर्स द कंप्लेंट्स विद प्रॉमिसेस मेड इन एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में आपने प्रॉमिस किया हुआ है, यू नीड टू प्रोवाइड ऑल द प्रॉमिसेस। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे हम लोग भी जब विथ कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो वी जस्ट ऑफर द क्लाइंट द स्पेसिफिक थिंग्स कि मुझे ये चीज़ आपको देने वाला हूँ। क्लाइंट लास्ट में चेक करेगा कि आई गॉट एवरीथिंग और नॉट। ठीक, इफ नॉट दे कैन ब्रेक ऑन और पेमेंट्स। ठीक है, वो रोक सकते हैं पेमेंट्स को। स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, ठीक है, मीन्स रूल्स बना दिया भाई ऐसे ही करना है, तो आपने समझ में क्या होंगे आप लोग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा इज प्रोटेक्ट द होम बायर, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस द फ्रॉड एंड स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस। अब बोलोगे सर मैंने अपना घर बनाया है, मैं तो नहीं था क्या बोलते हैं रेरा के रूल के अंदर में। तो दोस्त, नॉट एवरीवन, ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट greater than 500 square meter in area, means if your building is greater than 500 square meter in area or 8 apartment need to be registered with respective state of RERA before being launched। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर 500 स्क्वायर मीटर से अधिक है, हाउ मच, 500 स्क्वायर मीटर से अधिक है, और 8 अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK 3 BHK कुछ भी हो, 8 अपार्टमेंट इफ देयर, यू नीड टू रजिस्टर्ड ऑन द रेरा, तब आपको रेरा में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर मैं तो नहीं करूँगा, मैं आराम से ऐसे बना के भेज दूंगा, रेरा उरा का लफड़ा कौन पालेगा। ओके, मत करो। पड़ोसी को अगर ऐसा लगा कि यार ये आदमी गलत कर रहा है, पड़ोसी ने थोड़ा सा कंप्लेन किया, फेलियर टू रजिस्टर्ड अ प्रोजेक्ट अट्रैक्ट द पेनल्टी ऑफ 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years। 3 साल तक जेल में हवा खा सकते हो आप, या फिर अगर मतलब अगर पकड़े गए तब। ठीक है, 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ 3 साल तक हवा भी खानी पड़ेगी जेल की। तो जस्ट थिंक कि आपको क्या सस्ता पड़ता है, दो में से एक या दोनों, वो आपको सजा खानी पड़ेगी। इस बेटर कि आप रेरा को बता दें कि मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रोकर और एजेंट facilitating sales or purchase of the realty project also need to register with RERA। ठीक है, कोई भी ब्रोकर हो, एजेंट हो, ठीक है, फैसिलिटी सेल्स और परचेस, कुछ चाहे आप सेल करो या परचेस करो, सबको रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, जो ब्रोकर्स होते थे एडवांस लेके गायब हो जाते थे। अब आप सीधा ब्रोकर से पूछ सकते हैं यू आर रजिस्टर्ड और इन रेरा और नॉट। If they say yes, I am registered, just go to the RERA website and just check their reviews।
आप उनके पूरे रिव्यू देख सकते हो कि ये ब्रोकर और ये एजेंट पहले कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ है। बस उसके बाद डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा, किस ब्रोकर के थ्रू जाना है या फिर किसी और के थ्रू जाना है। अब बोलोगे सर हाउ रेरा वर्क्स, समझ में आ रहा होगा गाइस कि रेरा काम क्या करता है। तो रेरा एक संस्थान है। रेरा क्या है? एक संस्थान है। ओके, जस्ट लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। इफ बिल्डर इज नॉट गोइंग टू फॉलो दैट रूल्स, दे आर गोइंग टू पनिश। लाइक ऑल बिल्डर्स नीड टू सबमिट द अप्रूव्ड प्लान। आपको क्या करना है? जो आपका कॉर्पोरेशन ने, कॉर्पोरेशन अलग चीज़ है, रेरा अलग चीज़ है। कॉर्पोरेशन ने जो आपको प्लान अप्रूव किया हुआ है and drawings of their ongoing project, including project details of future variations if any to the RERA, आपको क्या करना है? उसको जाके वहाँ पर सबमिट करना है। एडिशनली बिल्डर्स ऑल्सो नीड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। उसके अलावा भी गाइस आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जो भी आपने ऑल्सो नीड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड, जो आपने पैसे वहाँ पर कलेक्ट किए हैं, बुकिंग के लिए एडवांस अमाउंट पाए हुए हैं, उन सबको गवर्नमेंट को यानी रेरा को बताना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इवन वेयर यू स्पेंड योर मनी, इफ यू गॉट बुकिंग अमाउंट ऑफ 1 CR, वेयर यू स्पेंड इट, यू नीड टू गिव देम प्रूफ कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को खर्च किया हूँ। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट मैं इस टाइमलाइन तक सबमिट कर पाऊंगा। एंड सर्टिफाइड बाय ऑथराइज इंजीनियर, ऐसा हवा में नहीं बोल देना है। एक ऑथराइज इंजीनियर रोल रहेगा जो कि अप्रूव करेगा कि हाँ सच में यहाँ इस समय तक हो सकता है। ओके, नहीं होता है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी एंड दैट इज़ यूज। ठीक है, इस कंपनी पे करेगी उन सभी को जो ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है। फर्दर मोर रेरा ऑल्सो हैज़ टू इंश्योर द पब्लिकेशंस। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम से आते हैं, प्लीज़ थोड़ा लेट आए। Furthermore, RERA also has to ensure publication of information related to each builder's profile based on the track record, licensing details, completed project. This is in order to enlighten the home buyers so as to make informed decision. Means आप हर एक बिल्डर्स की प्रोफाइल चेक कर सकते हो ऑन रेरा वेबसाइट। यू कैन चेक their old projects, you can check their reviews. आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड कि मुझे इन बिल्डर के साथ जाना है कि नहीं। सोचो कितना बड़ा बेनिफिट आपको दे दिया। ठीक है, आप किसी सिटी में मूव हुए, अभी आज के टाइम में काफ़ी लोग दुबई मूव हो रहे हैं, तो दुबई में मूव हुए, दुबई में आपने देखा कि यार ये बिल्डर बड़े तगड़े हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक दुबई के एक बिल्डर हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, आप लोगों ने देखा होगा, जो 1% पॉलिसी चलाते हैं। मैंने उनके कुछ वीडियोज़ देखे हुए हैं। प्लस एक विवेक ओबराय जी हैं, वो भी बिल्डर हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं उनके रिव्यूज़ देख सकता हूँ, रिव्यूज़ देख के तब डिसाइड करूँगा कि मुझे इनसे परचेस करना है कि नहीं करना है। तो वर्किंग प्रोसेस समझ आया कि आपको अपनी बिल्डिंग्स का सारा अप्रूव प्लान यू नीड टू सबमिट टू द रेरा ऑफिस, ड्राइंग्स एंड देयर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। और हर स्टेट का अपना एक रेरा ऑफिस होता है। ओके, रेरा मीन्स रूल्स होता है। लाइक राइट नाउ आई एम इन पुणे, तो दैट इज़ इन महाराष्ट्र। सो पुणे महाराष्ट्र, मेन ऑफिस ऑफ द रेरा इज़ इन मुंबई। तो मुझे मुंबई का रूल फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स मुंबई में जो रेरा का रूल है उसके अकॉर्डिंग। नहीं थिंक सर बायर्स के लिए क्या किया है रेरा ने? तो बायर्स के लिए किया, बायर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन देयर रेरा वेबसाइट। आप क्या कर सकते हो? वो प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है और कितना कब तक हो जाएगा, दैट यू कैन चेक ऑन द रेरा वेबसाइट। Buyers gain clarity on the carpet area definition and avoid the hidden charges. जब तक ये रेरा का रूल नहीं था गाइस, बायर्स को बोला जाता था कि सेलेबल एरिया या फिर जो आपका बिल्टअप एरिया है, यू नीड टू पे द अमाउंट फॉर दैट ओनली। बट रेरा सेड यू नीड टू पे द अमाउंट ओनली फॉर द कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग्स। जितना कारपेट एरिया है सिर्फ उतने का ही आपको पे करना है, ये रेरा ने बताया, रूल लगाया बेसिकली। रेरा फॉर डेवलपर, आप बोलोगे सर ये रेरा ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया बिल्डर को, डेवलपर के लिए भी कुछ दिया। यस, इनकरेज द टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन। बिल्डर्स को मोटिवेट किया कि तुम ये फोकस कर लो कि मुझे टाइम पर प्रोजेक्ट करके देना है। ठीक है, दूसरा इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल हैंडलिंग इन द प्रोजेक्ट एजुकेशन। अभी तक तुम बोलते थे ना पैसा सर खर्चा हो गया और पैसा आएगा और बुकिंग आएगा तो आगे का काम करूँगा। राइट नाउ दे हैव रूल्स कि आपका पूरा पैसा बैंक में ही रहने वाला है, वहीं से आप खर्च करोगे तो देखिए, आप झूठ नहीं बोल सकते हो।
रेरा वेरीज बाय स्टेट एज ईच स्टेट इन द इंडिया हैज़ इट्स ओन रेरा अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द एक्ट लोकली। ठीक है, हर स्टेट का अपना खुद का है रूल रेरा का, उसके अकॉर्डिंग वो रूल बनाते हैं और आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि डेवलपर के लिए किस तरीके से हेल्प करता है, बायर्स के लिए किस तरीके से हेल्प करता है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रोसेस। आपको अप्रूव प्लान दे देना है, दे आर गोइंग टू चेक, और फ्यूचर में कोई और चेंजिंग होने वाला है वो भी अभी से बता देना पड़ता है, अदरवाइज बाद में काफ़ी तकलीफ होती है। रेवेन्यू कलेक्टेड, रेवेन्यू मीन्स कितना पैसा आया उसका भी डिटेल आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा गाइस आपको रेरा में क्या बोलते हैं, चेक कर सकते हो उस बिल्डर की पूरी प्रोफाइल। सेकेंड थिंग, व्हेन योर बिल्डिंग इज केम इन द अंडर रेरा, जब 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर आपका एरिया रहेगा और 8 अपार्टमेंट बना रहेगा, देन ओनली यू नीड टू फॉलो इट। फेलियर टू रजिस्टर्ड, अगर आप चोरी से बेच रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, तो 10% का पेनल्टी लग सकता है और 3 साल तक हवा खा सकते हो जेल की। और ब्रोकर और एजेंट दोनों को ही क्या करना पड़ेगा गाइस, रेरा रेरा में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रेरा का ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, प्रोटेक्ट द होम बायर्स को बचाना, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी शो करना, रिड्यूस द फ्रॉड एंड स्ट्रेंजर प्रैक्टिस। रेरा कब आया गाइस, 10 मार्च 2016 को राज्यसभा में और 15 मार्च 2016 को लोकसभा में, एंड एक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन 1 मई 2017। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। ये मैंने क्यों बताया, जिससे याद हो जाए आपको। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, होपफुली आप आंसर कर पाएँ उस चीज़ का। ठीक है, जैसे आपके ब्रेन को चेक करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज गाइस, आपने बोला, मैंने आपको बताया ना कि वट एवर अमाउंट यू गोइंग टू कलेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स यू नीड टू सबमिट इन द बैंक। तो क्या सेविंग अकाउंट में और करेंट अकाउंट में? नो, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर पर्टिकुलर अकाउंट फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो दैट अकाउंट नेम इज स्क्रॉ अकाउंट। जैसे आप सेविंग अकाउंट खोलते हो, करेंट अकाउंट खोलते हो, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू नीड टू ओपन द अकाउंट, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉ अकाउंट। ये क्या होता है गाइस, सेपरेट अकाउंट विल हैव टू बी मेंटेन बाय डेवलपर ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, मिनिमम 70% ऑफ द टोटल कलेक्टेड फंड फॉर एज ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैज टू बी डिपॉजिट इन द सेपरेट अकाउंट। आपने अगर क्लाइंट से 1 CR टोटल उठाया हुआ है एज एन बुकिंग अमाउंट, तो रेरा सेड कि यू नीड टू सबमिट योर 70 lakhs इन द बैंक अकाउंट एंड 30 lakhs only you can expend in outside, and rest of 70 lakh if you want to use it again, and then you can just submit your bill for that project only. Suppose you just need to purchase the cement, you need to just submit your bill, then only company is going to, means bank is going to give you that much money. Next fund rule क्या है guys, the fund have to be used only for the construction or land cost pertaining of the same project. That means कि हमें उसी प्रोजेक्ट में थोड़े लैंड बढ़ाने हैं, यू नीड टू परचेज मोर, फॉर दैट यू कैन स्पेंड। सेकेंड थिंग क्या करना है गाइस, अगर उस प्रोजेक्ट में कोई कॉस्टिंग आ रही है दूसरी, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो उसको। होपफुली स्क्रॉ अकाउंट यू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट लाइक योर सेविंग एंड करेंट अकाउंट बट फॉर दैट प्रोजेक्ट ओनली। कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर मान लीजिए बिल्डर्स के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो देन 10 अकाउंट विल दे नीड टू मेंटेन द 10 अकाउंट्स, क्योंकि 10 प्रोजेक्ट है तो 10 अकाउंट्स। इस प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते। चेंज प्रपोज टू विथ रिस्पेक्ट ऑफ बिल्टअप एरिया, ये बहुत बड़ा फ्रॉड होता था पहले गाइस। बिल्टअप एरिया के नाम पे वो बालकनी का भी पैसा ले लेते थे और भी बहुत ज़्यादा करते थे। नाउ रेरा फिक्स इट, डेवलपर हैव टू बी चार्ज बायर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कारपेट एरिया। सिर्फ कारपेट एरिया का ही पैसा देना है, बट कारपेट एरिया की डिफिनीशन अब बदल गई है, रेरा के अकॉर्डिंग बदल गई है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कारपेट एरिया? कारपेट एरिया मीन्स यूजेबल एरिया ऑफ योर फ्लोर, यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स प्लस इनर वॉल्स, यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स प्लस इनर वॉल्स इक्वल टू कारपेट एरिया, ऐसा रेरा कहता है। मतलब अंदर की जो किचन की वॉल है, अंदर की जो बाथरूम की वॉल है, ये सब मिल जाएगा, प्लस अंदर जहाँ जहाँ आप कारपेट बिछा सकते हो, दैट ऑल एरिया इज इंक्लूड इन द कारपेट एरिया। पहले जो कंफ्यूजन नहीं करूँगा आपको, बस क्लियर कर दूँ, पहले जो कॉर्पोरेशन का रूल होता था, या रूल है जो कॉर्पोरेशन के रूल के अकॉर्डिंग अंदर जितने एरिया को यूज करते हो वो कारपेट एरिया है।
रेरा का तन नहीं यूज करने के साथ साथ अंदर की जो दीवार है, बाहर की नहीं अंदर की जो दीवार है, ये भी कारपेट में जोड़ो, बस इतना सा चेंज है। अनलाइक द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ द चार्जिंग ऑन द बिल्टअप एरिया, पहले लोग क्या करते थे बिल्टअप एरिया पर क्या बोलते हैं चार्ज करते थे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बिल्डिंग बाय लॉ है, तो डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड एवरीथिंग। ऑल्सो द एक्ट बार्स एनी डेवलपर फॉर एनी प्रोजेक्ट टू टेक more than 10% of the total project cost apartment plot और buildings as an advance amount। अगर आप 10% से ज़्यादा पैसे ले रहे हो किसी क्लाइंट से, तो एक रिटर्न फॉर्म सबमिट करके ही आपको पैसे लेना है, न कि जिस हवा में ले लिया कल को आप इधर उधर हो गए तब। तो यू नीड टू जस्ट रजिस्टर 10% के ऊपर अगर कॉस्ट दे रहे हो तो। आप बोलोगे सर मैं बिल्डर हूँ, मैंने आज एक प्लान अप्रूव करवा लिया, मैं कंस्ट्रक्शन करने लगा, बाद में मुझे लगा कि इसी प्रोजेक्ट में एक और बिल्डिंग मुझे बनानी है, तो क्या मैं बना सकता हूँ? नो। जो आपने सबमिट किया था वहाँ पर वही बना सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन दैट बिल्डिंग, एक कमरा भी एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट? क्योंकि जब जिन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया वो मालिक हो चुके हैं ना। द एक्ट रिस्ट्रिक्ट द डेवलपर्स और प्रमोटर फ्रॉम मेकिंग एनी अल्टरनेशंस और एडिशंस to the sanction plan of the apartment buildings or common area without written consent of at least 2/3 of the alloters of the residential project। अब जितने लोगों ने उस प्रोजेक्ट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसमें से 2/3 लोग अगर साइन करेंगे, देन ओनली आप उसके अंदर कोई गेट, कोई स्विमिंग पूल, कोई गार्डन हटा सकते हो या बना सकते हो। जो भी आपको करना है 2/3 लोगों से परमिशन लिए बिना आप नहीं बना सकते हो। कितना अच्छा रूल है। अब लोग सर कब रेरा में कंप्लेन हो सकती है, मतलब मान लीजिए आप बिल्डर हैं, आपका कंप्लेन कब हो सकता है? तो पहला कंप्लेन तो हो सकता है द प्रोजेक्ट शुड बी रिसीव्ड ऑल द रिक्वायर्ड अप्रूवल बिफोर एडवर्टाइज और शोड। ठीक है, सबसे पहला। अभी आप लोगों के दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होंगे, जस्ट उनको सेव कर लो या कहीं लिख लो या फिर चैट बॉक्स में डाल दो, अभी मैं क्लियर करूंगा सब। ठीक है, तो कंप्लेंट कब हो सकती है गाइस? द प्रोजेक्ट शुड हैव रिसीव्ड ऑल द रिक्वायर्ड अप्रूवल बिफोर बीइंग एडवर्टाइज और सोल्ड। अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लेंट से बचूं तो आपको पहले ही पूरा अप्रूवल लेके तभी आप एडवर्टाइज करें। ठीक है, इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द सेंशन, कंप्लीशन टाइमलाइन एंड मास्टर प्लान शुड बी डिस्क्लोज। आप अपना मास्टर प्लान वगैरह सब कुछ रेरा ऑफिस में सबमिट कर दें कि भाई मैं ये चीज़ बनाने वाला हूँ। अगेन सेपरेट escrow account for each project, again just see here, each project should have to be maintained with the 70% of the total fund as an advance deposit। ठीक है, एडवांस डिपॉजिट जो भी आपका आया हुआ उसका 70% अगर आप नहीं रखेंगे तो आप फंस जाएंगे। ओके, एंड लास्ट इज ईच यूनिट शुड बी सोल्ड एज पर द कारपेट एरिया इंस्टेंट ऑफ बिल्टअप एरिया। आपको कारपेट एरिया का पैसा लेना है क्लाइंट से, न कि बिल्टअप एरिया का। तो ये 4 चीज़ें करें, कभी टेंशन ही नहीं आएगा। पहला, द प्रोजेक्ट शुड हैव रिसीव्ड ऑल द रिक्वायर्ड अप्रूवल बिफोर बीइंग एडवर्टाइज और सोल्ड। दूसरा, इंफॉर्मेशन पर्टेन सेंशन और कंप्लीशन टाइमलाइन और मास्टर प्लान आप दिखा दीजिए। तीसरा, 70% ऑफ द एडवांस डिपॉजिट आपको सबमिट कर देना है। चौथा, ईच प्रोजेक्ट के लिए हम लोग कारपेट एरिया पे सेल करेंगे, न कि बिल्टअप एरिया पे। आप बोलोगे सर मैं कब एक्शन ले सकता हूँ अपने बिल्डर के खिलाफ, मुझे बिल्डर गड़बड़ लग रहा है? द बिल्डर्स हैज नॉट रजिस्टर्ड और एडवर्टाइज विद प्रोजेक्ट विद स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे आपको पता चला कि यार बिल्डर तो रजिस्टर्ड ही नहीं रेरा में, आप एलिजिबल हो गए हैं उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, और आपको पता चला द बिल्डर्स हैज presented false information to regulate the controls or provision of the act। कुछ दिखाया अलग है आपके पेपर पे, रियलिटी में कंस्ट्रक्शन कुछ और कर रहा है। अगेन यू कैन टेक द एक्शन। ठीक है, बिल्डर्स स्टेट ऑफ चार्जिंग बिल्टअप एरिया। बिल्डर बोल रहा मैं तो बिल्टअप एरिया पे ही बेचूंगा, खरीदना हो तो खरीदो। अगेन यू कैन डू द कंप्लेन। बिल्डर्स इज अलॉटर्स और अपार्टमेंट प्लान विदाउट सीकिंग कॉन्सेंट ऑफ 2/3। मतलब 2/3 लोगों से बिना पूछे अपने मन से कंस्ट्रक्शन कर रहा। अगेन यू कैन टेक द एक्शन। ओके, द बिल्डर्स फेल्स टू डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल टाइम।
if suppose builder said ki I will submit the project in the September 2025, if they are not able to do in on time, you can do the complaint. उसके बाद रेरा क्या करेगा मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको. अगेन the apartment or building faces structural defect within the 5 year of the building's date of possession. अगर 5 साल के अंदर आज बना के हमने आपको चाबी दिया, after that in 5 year if you got any crack, any leakage, anything in the structures, you can do the complaint. They will fix without any amount, means they are going to spend the amount. ऐसा वो नहीं कर रहे हैं तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं. तो ये 5 कंडीशन 6 कंडीशंस आर देयर from which you can do the complaint related to builders. पहला, if builder is not registered. Second, गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हो, सेल कुछ और कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है वो बिल्टअप एरिया पे ना कि कारपेट में, 2/3 लोगों से बिना पूछे अपने मन से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सॉरी एक शेड्यूल टाइम दिया था कि इतने टाइम को मैं सबमिट कर दूंगा, अभी तक प्रोजेक्ट हमें दिया नहीं, हैंड ओवर नहीं किया. 5 ईयर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आया तो ये 5-6 रूल्स हैं इन विच यू कैन डू द एक्शंस. अब लोग सपोज सर आई जस्ट डू द कंप्लेन कि ही इज नॉट कंप्लीटेड इन September 25. नाउ व्हाट रेरा इज गोइंग टू गिव देम पनिशमेंट. रेरा उसको पनिशमेंट क्या देगा. इफ द होम बायर विशेस टू विथड्रॉ द इन्वेस्टमेंट द प्रमोटर मस्ट रिटर्न ऑल द फंड. मैंने बोला था कि मुझे क्या बोलते हैं, सपोज यू आर द बिल्डर एंड आई जस्ट परचेज एनीथिंग फ्रॉम यू. यू सेड कि आई जस्ट गिव यू दैट इन अगस्त 2025. आपने मुझे नहीं दिया. नाउ आई कैन टेक द एक्शन. तो रेरा सेड कि इफ़ यू वांट टू विड्रॉ योर अमाउंट, मैं चाहूँ तो मैंने आपको अगर 1 CR दिया है, आई कैन टेक फ्रॉम यू विथ इंटरेस्ट. द प्रमोटर मस्ट रिटर्न ऑल द फंड कलेक्टेड सो फॉर along with the applicable interest as prescribed under the rules and compensation as arbitrary by the executive officer. तो मैं फ्री हो गया हूँ, मैं आपसे 1 CR वापस ले सकता हूँ विथ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, 7 to 8% नहीं रखते हैं, तो स्टार्टिंग में बता देते हैं कि दैट इंटरेस्ट विल बी पे, वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है. सेकेंड थिंग, सपोज यू सेड कि नो मैं चाहता हूँ कि मैं घर को खरीद ही लूँ. तो इफ बायर विशेस टू स्टे इन्वेस्टेड, the promoter must pay the interest of every month of the delay as in compensation. Generally क्या करते हैं, suppose they said कि I'll complete the project in August 25. if they are not able to do, तो जितना उसका रेंट बनता है उतना रेंट अमाउंट आपको बिल्डर पे कर देगा आपके अकाउंट पे कि देखिए लेट हो रहा है, आप कहीं पर रेंट पे ले लीजिए. सपोज दैट एरिया रेंट कॉस्ट इज 20,000, तो आपको 20,000 दे देंगे, आप कहीं पर रहिए, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वो आपको बुला लेंगे. तो ये रूल्स रहता है गाइस. अगर कभी भी क्या हुआ, प्रोजेक्ट डिले हुआ तो नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकती है कि रूल्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द प्रोजेक्ट. कोई कल को कॉलम ही टेढ़ा हो गया, कल को लीकेज हो गया, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. द प्रमोटर विल हैव टू बी रेक्टिफाई एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट. आपको कुछ भी एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दिखता है caused by the poor workmanship due to the labors, quality or provision of the services brought into the notice within the 5 year of date of possession. 5 साल के अंदर अगर ऐसा प्रॉब्लम दिखता है, allottor need not pay any additional charge or rectification and will have to be carried out within the 30 days of the complaint. 30 दिन के अंदर उनको सॉर्ट आउट करके देना पड़ेगा. Failure to do in so entitle the allotters to seek the relevant compensation. अगर वो ठीक नहीं कर पाए उस प्रॉब्लम को, तो आपसे कन्विंस करेंगे आपको कि भाई ये तो ठीक नहीं हो पा रहा है, इसके लिए बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा और समय लगेगा, मैं आपको ये अमाउंट दे देता हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन डू फ्रॉम योर सेल्फ, या फिर थोड़ा समय दीजिए, आई कैन डू इट. तो कंपनसेशन अमाउंट आपको मिल जाएगा बेसिकली. ओके, अब लोग सर बिल्डर्स को तो परेशान करके रख दिया रेरा ने. यस. Will the allotter be penalized in the case of delay payment? मतलब जिसने खरीदा है फ्लैट वगैरह उसको भी कुछ प्रॉब्लम होती होगी. यस. इन केस ऑफ डिले इन द पेमेंट फ्रॉम द अलॉटर्स, आप EMI टाइम पे नहीं दे रहे हो, द एक्ट इन्फोर्स द सिमिलर स्ट्रिक्ट एक्शंस. आपके ऊपर भी सेम एक्शन. क्या? द अलॉटर विल बी लायबल टू पे द सिमिलर मंथली इंटरेस्ट एज एन कंपनसेशन टू द बिल्डर इफ दे डिफॉल्ट इन द मंथली इंस्टॉलमेंट.
ठीक है। अगर टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो अब इंटरेस्ट के साथ मतलब लेट अमाउंट बेसिकली आपको पे करना पड़ेगा। इवन कंटिन्यू वायलेशंस पोस्ट इंश्योरेंस द नोटिस, आपको नोटिस दे देगा बिल्डर कि यू आर गोइंग टू डू अगेन एंड अगेन, तो आई एम गोइंग टू टर्मिनेट योर बुकिंग। तो प्रमोटर राइट टू टर्मिनेट द अलॉटमेंट of the property or refund the amount collected after deducting the booking and interest amount respectively, क्योंकि इतने दिन तक उसका भी तो नुकसान, तो आपका बुकिंग और इंटरेस्ट अमाउंट कट करके जो बचा रहेगा वो अमाउंट आपको वापस कर देगा। ओके, तो मीन्स सिर्फ प्रॉपर्टी को खरीदने की बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हर महीने हम EMI दे पाएंगे, उस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। अब लोग सर कहाँ का ये रूल्स लग चुका है, तो ऑलरेडी दैट रूल्स इज इन राइट नाउ। इफ आई टॉक अबाउट द रिसेंट डाटा इन February 24, the implementation status of the Real Estate Regulation Development Act 2016 across the India state and union territory as follows। कुछ यूनियन टेरिटरी में भी लागू हो चुका है और इंडिया में भी के और स्टेट्स में भी लग चुका है। ऊपर कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको लिख के आएगा सो फॉर only 32 state and union territory have to be notified the rules on Real Estate Regulation and Development Act 2016। ठीक है, इस समय 32 स्टेट्स में ऑलरेडी ये एक्ट लग चुका है। बट क्या बट है आगे बताता हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव टू बी नोटिफाइड द रेरा रूल्स एक्सेप्ट नागालैंड। अभी नागालैंड में ये प्रोसेस में है, वेयर इज द प्रोसेस इज ऑन गोइंग। ठीक है, उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी, 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव टू बी एस्टेब्लिश द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। अमॉन्ग दीज 27 हैव परमानेंट अथॉरिटी, 27 स्टेट में तो प्रॉपर रूल्स लग चुके हैं, वाइल 5 हैव इंटरम ऑफ अरेंजमेंट, लाइक लद्दाख में भी पूरी तरीके से नहीं लगा है, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम आर एट एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी, यहाँ पर पूरी तरीके से रूल्स नहीं लगा है। But in this 27 states this is fully applicable now। ओके, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि देखो 32 स्टेट में ऑलरेडी रेरा का रूल्स लग चुका है। वन मोर आइडिया यू कैन गेट कि क्या बोलते हैं इसमें कितने लोगों का हेल्प हुआ। नाउ कैन सी फ्रॉम दिस डाटा अक्रॉस द कंट्री 1,22,553 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड 86,262 रियल एस्टेट एजेंट have to be registered under the RERA। ये already registered है। This data is 2024 data, अभी तो और चेंज हो गए होंगे। Additionally, Real Estate Regulatory Authority have resolved the 1,20,605 complaint। मतलब अगर रेरा नहीं होता तो 1,20,605 कैंडिडेट परेशान होते, स्ट्रगल करते, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते, रूल कब आता, फिर जज कब डिसीजन लेते हैं। देयर आर ह्यूज स्टेप्स। इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अब एक इसकी समरी दे देता हूँ क्योंकि थक गए होंगे काफ़ी लोग, टॉपिक भी खत्म हो गया है। इन समरी, while the majority of the state and union territory have to be significant progress in the implementing the RERA, a few are still in the process in the full establishment of the required regulatory frameworks। तो आप एक आइडिया लगा लीजिए कि लगभग 1,22,000 1,20,000 कंप्लेन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, 1,22,000 अप्रॉक्स आर रजिस्टर्ड एंड 86,000 एजेंट्स आर रजिस्टर्ड इन दैट। इन 32 स्टेट इट इज़ अप्लीकेबल, 5 स्टेट में फुली तरीके अप्लीकेबल नहीं है, लद्दाख, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम। एंड कब आपके ऊपर एक्शन हो सकता है अगर आपने स्टार्ट किया है, अगर टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो आजकल एक EMI उसका रिलेटेड कुछ एक वीडियो कोई वायरल हो रहा था, ललन टॉप पे मैंने देखा कि क्या बोलते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप वो बोले कि मैं स्विमिंग पूल सिर्फ देखता हूँ, स्विमिंग पूल में तैरने का समय नहीं है। रीज़न ये है कि मुझे EMI को मेंटेन करना है, ऑन टाइम EMI को देना है। जैसे कि आप लोग अगर जानते हो तो गुड़गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी हैं बिल्डिंग्स। विल हैव टू बी एलोटाइज तो बता दिया। इसके बाद आपको मैंने बताया स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, 5 ईयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए दे आर गोइंग टू मेंटेन दैट फ्री ऑफ कॉस्ट इवन ओनली इन 30 days। इफ दे आर नॉट एबल टू डू दे आर गोइंग टू गिव यू द कंपनसेशन अमाउंट। ठीक है, एज आई सेड कि प्रोजेक्ट डिले
For the delay project, you need to pay the interest to the home buyers, or if you want, they want to withdraw their amount, you need to return the amount also. आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा. ओके, एंड कब कब आपको एक्शन होगा आपने देख ही लिया सारा चीज़. होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा रेरा का रूल्स. जस्ट ड्रॉप द मैसेज, ड्रॉप द कमेंट कि कुछ नया सीखा क्या आपने आज के इस दिन में. एवरीवन ड्रॉप द मैसेज. पता था तो भी कमेंट कर सकते हो, नया कुछ सीखा तो भी कमेंट कर सकते हो कि सर आई गॉट समथिंग न्यू. कमेंट करना है चैट बॉक्स में. इफ़ यू गॉट एनीथिंग न्यू, ड्रॉप द मैसेज. फिर हम लोग चलते हैं दूसरे पड़ाव पे, आपके डाउट्स पे. डाउट्स के लिए जस्ट हैंड रेज कर लेंगे. ठीक है, यस. इन लोगों ने क्या बोलते हैं, कुछ नई चीज़ सीखी. कुछ लोगों को नींद भी आया होगा. ठीक है, मे बी. ओके, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन. नाउ अर्नब गोस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क. आवाज़ क्लियर नहीं आ रही अर्नब आपकी. अगर ईयरफोन लगा है तो उसको रिमूव कर दो कुछ. ओके, बोलो अर्नब. मैसेज कर दो तुम, बेटर रहेगा. घर घराहट में आवाज़ आ रही है, मैसेज कर दो. यस कामले जी, आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन. हाय सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी. हाँ जी सर, मैं ये पूछने वाला था सर, रेरा के रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? इंटरव्यू में जब कैट का टेस्ट होगा तो पूछ सकते हैं. बीआईएम के इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे. हाँ जी, ओके सर. ठीक है, कैट के इंटरव्यू पूछेंगे. ये एक अवेयरनेस है. जब आप बोलते हाँ हो जी. मैं ऑटो कैट जानता हूँ, तो ऑटो कैट में आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि रेरा के नॉर्म्स क्या है, बिल्डिंग वैल्यू का नॉर्म्स क्या है. बराबर सर. ठीक यस, है, तो उस परफेक्ट. पर्सपेक्टिव से इसको हम लोगों ने सीखा. यस सर, थैंक यू सर. ओके जी. और किसी का कोई प्रश्न है गाइस? पीपीटी आपके ग्रुप में आ चुकी है और नो वन इज देयर, राइट. अब लोग नेक्स्ट पड़ाव पे चलेंगे. नेक्स्ट पड़ाव क्या है गाइस? ऑटो कैड की ड्राइंग्स. ठीक है, और एज पर द रूल्स आप लोग को पता होगा हम लोग का सैटरडे संडे ऑफ रहता है गाइस. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा काम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम रहता है. तो आपको क्या करना है, पहले तो लेक्चर्स आपने वो ज़रूर वॉच कर लिया होगा. जिन्होंने वॉच नहीं किया गड़बड़ किया, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा. तो सैटरडे को हमें लेक्चर 2 वॉच करना है, संडे को लेक्चर 3 वॉच करना है. 2 and 3. ओके, बिहाफ ऑफ दैट यू नीड टू कंप्लीट द सम ड्राइंग्स. तो ड्राइंग कौन कौन सी करनी है, आई एम गोइंग टू शो यू. तो दैट इज़ योर टूडेज टास्क. ठीक है, यस उसको यस. हमें लेक्चर 2 वी नीड टू वॉच ऑन सैटरडे एंड लेक्चर 3 वॉच ऑन द संडे. ओके, नाउ प्रत्युष आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस प्लीज़ पूछिए, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होगा जहाँ तक है उसे. यस प्रत्युष. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे रेरा प्लॉट्स वगैरह पे भी होता है. प्लॉट्स वगैरह पे भी होता है. प्लॉट्स वगैरह पे भी होता है, लेकिन प्लॉट को सेल कर रहे हो तो. अच्छा. हाँ, मतलब कॉमर्शियली आप कैसे है, देखो कुल मिला के होम बायर्स को बचाना है. जो खरीद रहे हैं उनको फ्रॉड से बचाना है. ठीक है, अभी आपने देखा हो तो लखनऊ में पूरी एक कॉलोनी ही फ्रॉड बेच दिया उन लोगों ने, है ना. तो वो फ्रॉड क्यों बेच पाए? क्योंकि उसके ऊपर, क्योंकि वो मतलब रेरा अप्रूव कुछ था ही नहीं उसमें, है ना. तो लोगों ने फ्रॉड कर दिया पूरी कॉलोनी के. कॉलोनी पता है आपको, कॉलोनी पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लगभग 50 से 60 घर. आप एज्यूम करिए कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई होगी. आज के टाइम में ऑन एन एवरेज 30 लाख तो मिनिमम है. अब सोचिए कितने सीआर का लॉस हो रहा है. और जो मिडिल क्लास ने बनाया होगा अपना, क्योंकि मिडिल क्लास ही बनाते हैं छोटे छोटे घर, कितना उनका हालत ख़राब हुआ होगा. ठीक है, फिलहाल कल हम लोग मतलब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग बाय लॉ है. इन दैट वी आर गोइंग टू सी कि हाउ मच मार्जिन वी नीड टू प्रोवाइड. ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है. बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा गाइस रिलेटेड टू एचआर क्वेश्चंस, मींस हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द इंटरव्यूज. ठीक है, और हम लोग का जहाँ तक इस बार मॉक हर मंडे को होता है, बट इस बार हम लोग का मॉक होगा फ्राइडे को. ओके, चलिए अब आपके ड्राइंग पे चलते हैं जो आप लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है. लेट्स सी हाउ मच यू कंप्लीटेड. कुछ लोगों ने .dxf फॉर्मेट नहीं दिया था, .vak फॉर्मेट गलती से दे दिया था, बट ऑलराइट, अभी तो पहली दिन है तो सीख रहे थे. तो आज हमने, हाँ जी अर्नब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, हमारी आवाज़ मुझे पता नहीं क्यों घरघराहट आ रही है आपकी. आप तो रही आवाज़.
अब ईयरफोन अच्छा लगाए मैंने हो क्या? आपको ईयरफोन हटा दो। नहीं तो पहले ईयरफोन नहीं लगाया था, वो कुछ प्रॉब्लम आई। तब लगा लो। हाँ हाँ, वो लगा सकता हूँ। हाँ, वो सर ऑक्सीजन वाला मेरा क्वेश्चन था, मैंने मैसेज भी किया है आपको। ऑटो कैड वाला आपका डाउट है, ऐसा बोल रहे हो राइट? ये सर। हाँ, मैं डाउट सबका बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अभी डाउट ही बताने चल रहा हूँ, ओके। ठीक है? वो मुझे पता है गाइस, आप लोग को डाउट क्या आएगा वो भी मुझे पता है। हाँ, रह जाएगा तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर ये मेरा डाउट रह गया है, ठीक है? अभी ऑफ कर दो मैं, ठीक है? क्यों घरघराहट आ रही है तो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है? तो ये जो डाउट पूछ रहे हैं गाइस, पहले तो हम लोग डाउट सब अपने इन पे मैं बता देता हूँ, उसके बाद कोई डाउट रह जाए तो हमारा कोई इसके बाद क्लास नहीं है, इन्जॉय, ठीक है? क्योंकि वो भी कल तो सैटरडे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंड चीज़, हम लोग को अभी करना क्या है उन वीकेंड्स, ठीक है? सैटरडे संडे में हमें करना क्या है गाइस? जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है प्लीज़ सीरियस होकर इंस्टॉल कर लेना, अदरवाइज मंडे को आप फ्लो में आ जाओगे। मंडे से बहुत खतरनाक होने वाला है। अच्छा, इस सैटरडे संडे में आपको स्ट्रगल भी रहने वाला है, क्योंकि अपने मन से बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो यू नीड टू कंप्लीट योर पेज नंबर 2, ठीक है? क्या करना है गाइस? पेज नंबर 2 को कंप्लीट करना है, दिस पेज, ठीक है? 1 ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग पूरा शायद नहीं बना पाओगे, स्पेशली बिगनर्स नहीं बना पाएंगे, तो घबराना नहीं है। जितना बन सकता है आपसे उतना बनाना, इसका जितना पार्ट बना सकते हो उतना बनाना, कंप्लीट हम कर देंगे। सेम as much as you can do, you can just try to draw. If you feel कि that much I'm not able to do, तो उसको छोड़ देना। तो पेज 2 और उसके साथ साथ स्किप द पेज नंबर 3 फॉर नाउ। पेज नंबर 3 को भी स्किप कर देना, पेज 4 पे आ जाना। मैं लिख के दे दूंगा, आप टेंशन मत लें। सिविल कैड में पेज 2 एंड 4, पेज 2 एंड 4, जिसमें एक छोटी सी ड्राइंग ये है और एक छोटी सी ड्राइंग ये है। 2 एंड 4 हमें बनाना है सिविल कैड में। 2 है सैटरडे के लिए और 4 है संडे के लिए। 2 ही ड्राइंग है, ज़्यादा ड्राइंग नहीं है ऐसे। अगेन इन एम कैड कोई दिक्कत आएगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम कैड में गाइस पेज नंबर 2, आज लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। पेज नंबर 2 और उसके साथ साथ पेज नंबर 3। ऐसा करिए, पेज नंबर 3 इसमें भी करिए, 4 छोड़ दीजिए, कन्फ्यूज़न हो सकता है। पेज 2 पेज 3 इसका और पेज 2 पेज 3 इसका, ये अच्छा रहेगा। इसका मैं इसलिए स्किप कर रहा था, इसमें फीट एंड इंचेस है, तो मैं वो बता देता हूँ फीट एंड इंचेस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सिविल कैड का पेज नंबर 2 एंड 3, एम कैड का पेज नंबर 2 एंड 3, 2 फॉर द सैटरडे एंड 3 फॉर द संडे, ठीक है? अगेन लेक्चर भी 2 एंड 3 रहेगा, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ है गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखें लिखा है 8 फीट 3 इंचेस, तो हाउ कैन बी ड्रॉ इट, हाउ कैन बी ड्रॉ द 8 फीट 3 इंचेस, ये आप देख लो तो सीख जाओगे। और ड्राइंग देख लेते हैं, उसके बाद आपके कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं, फिर मैं बता देता हूँ फीट एंड इंचेस कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड आकाश। सो हाउ कैन वी डू? जस्ट क्लिक यू एंड इंटर। जहाँ पर भी फीट इंचेस की बात आ जाएगी वहाँ पर लिखना है यू एंड इंटर। यू कैन जस्ट पुट हियर आर्किटेक्चर एंड हियर 1/16 इज ओके, हियर इंचेस। ये 1/16 कुछ और नहीं है, प्रेसिजन है। प्रेसिजन मीन्स आफ्टर पॉइंट जो आपकी वैल्यू आएगी वो 1/16 के फॉर्म में आए, ठीक है? तो ये इंचेस आ गया, ये आर्किटेक्चर आ गया, इंचेस आर्किटेक्चर। नाउ हाउ कैन बी ड्रॉ 8 फीट 3 इंचेस? तो आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, सपोज यू जस्ट राइट हियर 8 फीट। फीट का सिंबल कहाँ से लगाएंगे गाइस? इंटर के जस्ट बगल में फीट का सिंबल है। नाउ 3, अब सोचोगे सर इंचेस भी लगाए, नहीं, इंचेस बाय डिफॉल्ट है, तो बस 3 लिख के इंटर कर देना है। बिगनर्स में क्या गलती हो सकती है, आप में से कई लोग अभी कल कर सकते हैं, यू कैन जस्ट ट्राई टू, यू विल ट्राई कि आप 5 फीट लिखोगे, आगे लिखोगे 3 इंचेस, एंड व्हेन यू ड्रॉ इंटर, ड्रॉ ही नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि आपको ओनली लिखना है 5 फीट, सॉरी मैं इंटर कर दिया, 5 फीट 3 ऑटोमेटिक इंचेस में चला जाएगा। हाँ, कोई गलती से 13 मत क्लिक कर देना, ठीक है? क्यों?
आप सबको समझ आ रहा होगा 12 इंचेस में ही 1 फीट हो जाता है, तो ये हो गया 6 फीट 1। बस तो ये समझ में आ जाएगा, तो ये ड्राइंग आपकी बन जाएगी पेज 2 की, इसीलिए मैं इसको बताया। आओ देखते हैं आपकी ड्राइंग्स को। इन्होंने बहुत सुपर तरीके से बना लिया है। फिलहाल आज की ड्राइंग में ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं बता दूंगा जहाँ गलतियाँ होंगी। सुफियान जी भी बहुत सही ट्राई कर लिए हैं, वेरी गुड सुफियान। बस यहाँ पर थोड़ा सा सर्किल जो है, यू नीड टू प्रोवाइड हियर 10 10 10। हाउ कैन वी प्रोवाइड इन सर्किल ऑप्शन 10 10 10, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट, बस। अब इसको इधर कॉपी कर दो, बाकी सब परफेक्ट है। अच्छा गाइस, कुछ लोग जो अभी कल सेशन में नहीं रहे होंगे, मे बी दे आर नॉट अवेयर विथ द लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे, तो उनको बता देते हैं लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे। जेड इंटर ए इंटर करूँगा तो गाइस कहीं पे भी ड्राइंग खोई रहेगी, सामने आ जाएगी। तो ये जिसकी ड्राइंग है, ड्राइंग तो परफेक्ट है, बट देन ही इज़ नॉट सबमिट देयर नेम। ठीक है, देखो ऑटोकैड असाइनमेंट लिखा हुआ है, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हु इज दिस। तो यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, सेव कैसे करना है फाइल को। जस्ट क्लिक हियर ऑन द सेव एज। सपोज योर नेम इज राहुल, तो यू नीड टू पुट हियर राहुल। ओके, असाइनमेंट 1 ये भेजना है। श्रीधर अर्नब, ठीक है अर्नब, वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने वैसे काफ़ी हद तक ट्राई कर लिया है। द ईजी वे टू डू इट, क्योंकि अब आप थोड़ा सा सीख चुके हैं ऑटोकैड, तो यू कैन डू, नॉट रिक्वायर्ड टू डू, जस्ट सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट इट, जस्ट क्लिक हियर जे। जे मीन्स ज्वाइन, इंटर, एंड जस्ट डू द ऑफसेट। ऑफसेट कैसे यूज करते हैं गाइस ऑटोकैड के अंदर, यहाँ पर होती है ऑफसेट कमांड, जैसे इस पर क्लिक करना होता है, फिर आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। नाउ यू वांट इनसाइड, तो जस्ट पुट हियर हाउ मच इनसाइड यू वांट, 40। कुछ होगा नहीं, बस क्लिक करिए अगेन। नाउ कैन डू इजली 40। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, किसी का माइक ऑन है। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन था कि जैसे सर फर्स्ट लेक्चर में ऑप्शन बताया नहीं था, तो उसमें मैं उसका वो भी मैटर बता देता हूँ कि उसके बिना कैसे करेंगे, वो भी इजी है। ओके, अब अगर हमको मान लीजिए अभी तो ऑफसेट हो गया, मान लीजिए आपको ऑफसेट नहीं पता है, तो देन व्हाट यू कैन डू इजली फ्रॉम हियर टू हियर कॉपी और मूव। कॉपी आसान पड़ेगा, फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मच, 40। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाना है। अगेन यू कैन डू द कॉपी फ्रॉम दिस साइड, कॉपी, क्लिक 40। ऐसे ही हमें चारों साइड से करना है, फिर उसके बाद ट्रिम कर देना है, तो ऑटोमेटिक हमारा बन जाएगा। तो वैसे भी कर सकते थे, और ऑफसेट अभी आपने सीख लिया, तो इट इज़ अ मोर इजी बेट। और अगर आपको सपोज आउटसाइड इनसाइड नहीं बन रहा था, छोड़ देना है। जैसे आज भी ड्राइंग बनाएंगे, इफ़ यू फील कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस वन, आप उसको स्किप कर दीजिए, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, मैंने तो एक्चुअली ये लेफ्ट वाला लाइन से बनाया था, राइट वाला पॉलीलाइन से बनाया था। मैंने बड़ी कोशिश करी क्लियर करने की, बस हुआ नहीं। कोई बात नहीं, बट कोशिश करो ये माइक का सोल्यूशन निकाल लो, क्योंकि बहुत घबराहट आ रही है, हाँ बहुत समझना पड़ रहा है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर जसकरण सिंह जी हैं, वेरी गुड जसकरण जी, वेरी गुड। नयन जी ने बना लिया है, वेरी गुड। गैस एक बार मैं अपने इन पर सारा सोल्यूशन दे देता हूँ आपको, उसके बाद आपको कुछ लगे कि सर ये रह गया मेरा, तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, मैं जस्ट देख ले रहा हूँ, ये सब इनको परफेक्ट है, इनका ये थोड़ा सा स्किप हो गया है। ही जस्ट थॉट कि ऐसा मुझे लग रहा है कि इन्होंने 120 ले लिया है। यस, एक्चुअली दिस ओनली 120, ये 80 है, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ समझना है कि एंगल हम दे पा रहे हैं क्या, तो ये भी राइट है ड्राइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। Now Shruti is tried the drawing, very good Shruti, and she know AutoCAD well, I think that's why she's secret easily. अब आज से पता चलेगा आपको कितना AutoCAD आता है, अभी तक तो आप लोग सिर्फ नॉर्मल सीख रहे थे, आज से ड्राइंग में टफनेस आएगी। वेरी गुड कैलाश, गुड। ओके, इस सब स्ट्राइड, अरे वाह, इनको थोड़ा AutoCAD लग रहा आता है, इन्होंने कल की भी ड्राइंग बना दिया,
सुपर। और गैस मैं आपको एक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का नोट्स भेजूंगा, उनके लिए रहेगा जिनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेसिक्स मतलब फुटिंग वगैरह ये सब कॉलम वगैरह, वो लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है। जिससे कि सैटरडे संडे है ना आपके पास, तो जो लोग जॉब करते हैं उनको तो पता रहेगा कॉलम, बीम, कवर एंड एवरीथिंग, बट जो जॉब नहीं करते हैं वो थोड़ा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उसकी मदद से, ठीक है। सुफियान ने बना लिया है, अब्दुल रज्जाक जी ने बना लिया है, वेरी गुड। मतलब बस सबने तो बना ही लिया है। जैन जी ने बना लिया है, ठीक है। अविनाश आपसे शायद नहीं बन रहा है तो मैं बना देता हूँ, देखो कैसे करना है। जस्ट पुट फ्रॉम हियर, यहाँ से लिखना है अविनाश, क्या लिखना है 120, इंटर कर दिया। फिर ऊपर जाना है, हाउ मच 80, टैब बटन दाबना है बिकॉज देयर इज एंगल, हाउ मच 30। फिर ऊपर जाना है कितना 80, फिर जाना है ऊपर कितना, ऊपर मतलब इधर जाना है, कितना जाना है गाइस 80, टैब एंगल दिया है अगर आप लोगों ने देखा हो तो 150, फ्रॉम हियर 120 स्ट्रेट, अगेन 80 नीचे आना है, बट नीचे कितना आना है, तो 180 तो ऊपर से ही है, 30 और, तो 180 प्लस 30 दैट इज कॉल्ड 210, इंटर। I can do here how much is 80, I can just meet with both one। अगर आप मीट नहीं करना चाहते हो, प्रॉपर डालना चाहते हो डायमेंशन तो डाल दो 80, अब इधर आएगा तो ये 30 अंदर आएगा, तो टैब 30, 0 मिल गया। नाउ जस्ट सेलेक्ट ऑल, जस्ट क्लिक हियर J, इंटर, सेलेक्ट ऑफसेट इनर साइड, हाउ मच 40, बस क्या बन गया, ठीक है विनाश। वन मोर ट्राई, अगर आप चाहो तो कर लेना। देखिए इस एक बार जब चीज़ बनाएंगे नहीं समझ आए दोबारा बनाइए, ठीक है। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया है, बट नामजद नहीं है ड्राइंग, प्लीज़ नाम लिखें। प्रसन्नजीत जी ने बनाया है, वेरी गुड प्रसन्नजीत, गुड फिनिशिंग। देखिए इन्होंने भी नाम नहीं लिखा है, बिना नाम वाले काफ़ी लोग थे। शुभम जी ने बनाया अपना नाम, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, परफेक्ट। पर शेफ जी ने बना लिया, वेरी गुड शेफ। ये शेफ की ड्राइंग दोबारा खुल गई है, शुभम की ड्राइंग है, वेरी गुड। सोमो जी ने बनाया, ये बताता है कि इसके हम रेगुलर कितना है। इस ड्राइंग में कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत आसान है जो लोग जानते हैं, बट इससे रेगुलरिटी पता चल रही है कि हम बैठे थे उसको लेके, ठीक है। वेरी गुड साक्षी, वेरी नाइस। अफगान जी ने बहुत अच्छा बनाया है, नितिन जी ने अच्छा बनाया है, और ये दीपिका ने बनाया, वेरी गुड दीपिका, यू ट्राई, वेरी नाइस, ओके। एंड नाउ गौरव ने बनाने का प्रयास किया है, वेरी गुड। दिस इज फ्रॉम सौरभ प्रजापति, वेरी गुड सौरभ, एकदम सही जा रहे हो। यू कैन डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो, ऐसे जाओ, सिंपल लाइन कमांड ले लो, फ्रॉम हियर टू हियर 40, फ्रॉम हियर टू हियर 40, इसको मिला दो, फिर इसको लाओ इसके शॉर्टकट पे, इसको लाओ इसके शॉर्टकट, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, अंदर 10 10 10, तो जस्ट जाओ यहाँ से 10 10 10 10 10 10, जस्ट सेलेक्ट बोथ, कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर। अभी जिस स्पीड से मैं माउस चला रहा हूँ शायद कुछ लोगों को नहीं चल रहा होगा, तो घबराना मत, ये प्रैक्टिस से हो जाता है, अपने आप स्पीड आ जाती है। रिदना, ठीक है जी। अब अपना माइक ऑन करके कोई ड्राइंग पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क, हैंड रेज जस्ट कर लो गाइस, आपको इजी रहेगा, उससे आपको समय मिल जाएगा अच्छे से। डू द हैंड रेज प्लीज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ड्राइंग में फिर से रिवीजन करा दूं, क्या पूछ, हम लोग का असाइनमेंट है लेक्चर 2 and 3, पेज 2 and 3, लेक्चर 2 and 3, पेज 2 and 3, उसको वॉच करके ही बनाइएगा, अदरवाइज बनाने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। एक कमांड आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसमें गाइस, थोड़ा मैं उसके बारे में बता दूं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, दैट इज़ कॉल्ड एरे। यहाँ पे देखिए एरे का बहुत ज़्यादा चलन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही 6 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही 6 ऑब्जेक्ट हैं, तो फॉर दैट यू नीड टू यूज़ एरे। कैसे यूज करते हैं गाइस, देखो
सपोज यू हैव अ वन सेंटर टेबल इन योर होम. सेंटर टेबल होता है जो खाना वाना बना खाते हैं उसको. दिस इज योर चेयर. दिस इज योर चेयर. You need to put here 6 or 7 chairs surrounding of your table. तो इसके लिए क्या कर सकते हो, कुछ भी घुमाना हो तो उसके लिए आप array कमांड यूज कर सकते हो इन AutoCAD. How can we do you array? Just select it. There is array command. ठीक, आगे आप पढ़ोगे, अभी जस्ट मैं कल के लिए बता दे रहा हूँ. यूज फ्रॉम हियर पोलर array. क्या पोलर array? जस्ट यहाँ पर माउस को ले जाओगे, अपने आप मिड पॉइंट शो करने लगेगा. जस्ट क्लिक ऑन द मिड पॉइंट. यू कैन सी हियर ऑटोमेटिक 6 सर्कल्स आर क्रिएटेड हियर. यू वांट टू ऐड आइटम्स हियर. सपोज यू वांट टू 8 सर्कल्स. जस्ट क्लिक हियर 8. यू वांट टू क्लिक 80. जस्ट क्लिक हियर 80. यू वांट टू क्लिक हियर 4 और 5 तो 5. होप यू अंडरस्टैंड दिस. अगेन फिर से दिखा देता हूँ. कुछ भी चीज़ को सराउंडिंग घुमाना हो, सपोज ये सर्किल है, इसी सर्किल को ही सराउंडिंग घुमाना हो, एरे कमांड मीन्स पोलर एरे कमांड. जस्ट क्लिक हियर, पुट हियर द आइटम्स. आई सेट 60. देखो, ठीक है. तो ये कई जगह यूज होने वाला है. लाइक सपोज यू क्रिएट 1 जस्ट पोलर एरे, यू कैन इजिली क्रिएट 4. यू कैन क्रिएट 1 सर्किल, यू कैन क्रिएट इजिली 6 सर्कल्स. ठीक है. सेम सिविल कैड में भी आपको यूज़ में आने वाला है. यहाँ पर जैसे इसको बनाना होगा तो यहाँ पर एक लाइन है, सेम ऐसे 10 लाइन्स है. तो यू कैन जस्ट क्लिक 1 लाइन, जस्ट एरे द 10, तो ऑटोमेटिक 10 लाइन बन जाएगी. फिर मिला के अब आप खुद से दिमाग लगाओ, मैं बताऊँगा नहीं. आई जस्ट टेल यू दैट बट ऑन मंडे. चलो, किसी और को कुछ पूछना है गाइस? जो मेरी तरफ से था मैंने बता दिया. निरंजन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? निरंजन नाउ कैन आस्क क्वेश्चन. एक बार फिर से पीडीएफ सेंड कर दो. पीडीएफ फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सैफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सैफ जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज बहुत कम आ रही है, अभी बोलो ना के बराबर आ रही है. सैफ नहीं आ रही दोस्त. वो ईयरफोन लगाया हो तो हटा दो. कभी कभी ईयरफोन का पंगा होता है, ये घबराना नहीं है, हो जाएगा. ओके, तो एरे कमांड को खूब प्रैक्टिस कर लेना गाइस, क्योंकि बिना एरे के आपको दिक्कत जाएगी. एंड इस सब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सब कैन आस्क. हेलो सर. हेलो. चीजें ऐसे जैसे मैं डायमेंशन शो कर रहा है ना, हाँ तो उसमें जो एरो के साथ वो लाइन आती है ना साइड में, हाँ हाँ. उस लाइन के बीच में वो एरो कैसे होगी? उस लाइन के बीच में यूनिट, जैसे उस लाइन के बीचों बीच जो एरो शो होती है ना, जिसमें हाँ. यूनिट अपन शो करते हैं, वो वाली चीज का कुछ सेटिंग मुझे बताइएगा. लेक्चर 5 है, आपको चाहिए तो मैं ओपन कर दे रहा हूँ. पूरा डिटेल में है अबाउट द डायमेंशन ओनली. तो 5 एंड 6 हम उसी बारे में पढ़ेंगे. एज ए सेट कि अभी आपको डायमेंशन देने की नीड नहीं है, बट अगर आपको पढ़ना है तो मैं ओपन कर दे रहा हूँ, आप लेक्चर 5 पढ़ लो. पूरा डिटेल में है. इस एरो के साइज को कितना करना है, स्पेस कैसे छोड़ सकते हैं, टेक्स्ट कहाँ रखें, एवरीथिंग. अभी सर कुछ सेटिंग स्क्रीन शेयर करके आप बता सकते हैं? मैं दिखा दे रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट डिटेल में आपको तभी समझ में आएगा जब पूरा लेक्चर देखोगे. देखो नहीं, यूट्यूब पे जो सर लेक्चर पढ़ा हुआ आपका, उस वो तो मैंने देख रखा है. अच्छा, यूट्यूब पे देखा था? नहीं, ये ऐप में देखना. ऐप में गाइस कहाँ, कुछ लोग भी याद है ऐप में कहाँ से लेक्चर देखना है गाइस? जिसको कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ क्लियर कर लेंगे. यूनिक सिविल ऐप को ओपन करना है. होपफुली एवरीवन हैव देयर ऐप. यहाँ पर सर्च करना है BIM. जो लेक्चर में बोला ना 2 and 3, कहाँ से वॉच करना है? ये कोर्स है आपका. इस कोर्स में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद देखो ये कोर्स आपके सामने दिख रहा है. और यहाँ पर कंटेंट में जाना है, AutoCAD में जाना है. यहाँ पर हमने लेक्चर 3 एंड चलिए हम इनके लिए 5 भी ओपन कर देते हैं. तो यहाँ से आपको 2 and 3 को वॉच करना है. 2 and 3 को वॉच करना है. ठीक है, हाँ जी. चलिए इनको थोड़ा सा डायमेंशन बता देते हैं. इसे पूछ लिया इन्होंने. अब सिलेबस में लेक्चर 5 में है तो आराम से करिए. जिसने पूछा था हम बता देते हैं. देखिए यहाँ पर एनोटेट पे गए, यहाँ से लीनियर लिए फ्रॉम हियर टू हियर.
नो, अब बताओ इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है बताओ। सर वो जो एरो आ रही है ना ऊपर, हाँ एक तो एरो के साथ में जो लाइन आ रही है हाँ वो मतलब मेरे जो मैंने डिजाइन किया उससे टच होके जा रही है, उसका हाँ स्पेसिंग देना जो कि मैंने वो तो कर लिया था, हाँ, बट वो जो इस लाइन के टॉप में जाके जो एरो आ रहा है ना उसको मैं मिडिल में चाह रहा हूँ। नहीं समझ पा रहा हूँ मैं ये आप इस समझ समय। पा रहे हो क्या? नहीं, जो ये एरो से जिसपे डायमेंशन शो हो रहा है ना, हाँ हाँ, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, अगर एक्सटेंशन लाइन की बात कर रहे हो तो। वो तो सर उसके साइड से जो लाइन आ रही है ना जो स्ट्रेट शो कर रहा है कि जहां से जहां तक मेरा वो डायमेंशन है, हाँ, यहाँ से आता है, उसके साथ जो एरो है सर उसको मेरे को मिडिल में लेके आना है, which is ये एरो मिडिल में लाना है यहाँ। नहीं सर, ये नीचे नीचे वर्टिकली नीचे चाहिए, मतलब वो उधर टॉप में नहीं बताना चाहिए, वो थोड़ा नीचे बताना चाहिए। जो वर्टिकल लाइन है उसके सेंटर में एरो आना चाहिए, ऐसे उनका अच्छा, ये एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए ये, राइट। यस सर, यस सर, ये बोल दीजिए, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके आपको लिखना है मैनेज डायमेंशन स्टाइल, कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, एनोटेट में जाना है, लेक्चर 5 में डिटेल में सीखेंगे, इन्होंने पूछा था हम बता दे रहे हैं। मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे जाना है गाइस, यहाँ पे जाने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंबल एंड एरोज में आना है, सॉरी इनका ये जो वर्क है इसमें लाइंस में आना है, लाइंस में आने के बाद इनको इस पर क्लिक कर देना है, किस पे, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। ध्यान से देखना अभी कैसा है एरो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखना अभी क्या होगा, ये देखो सेंटर में आ गया, जस्ट क्लिक ओके, क्लिक ओके, सेट करेंट ओके, दैट यू वांट राइट, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हम लोग इसको कर सकते। अब इसको स्क्रीन प्रॉपर शेयर नहीं हो रहा सर, वो लैग कर रहा पता नहीं क्यों। सब इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, क्या बोलते हैं, मैंने एकदम कुछ बता दिया आपको क्लियर। इसमें आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है हाँ हाँ आईएसओ में, मैनेज डायमेंशन स्टाइल में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, पहला ही ऑप्शन है लाइन, लाइन में जाके फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन करके कमांड है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है सैफ जी ने, सैफ जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है, एक मिनट स्क्रीन को फुल किया जाए। ओके, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर हाउ मच, ओके हाउ मच यूज ऑफ रेरा इन ऑटोकैड एंड बीआईएम, ठीक है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ऑटोकैड में है, इसमें बीआईएम से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग बीआईएम के टॉपिक्स पढ़ भी नहीं रहे। रेरा एक अवेयरनेस है एज एन सिविल इंजीनियर, इफ़ यू डोंट नो अबाउट रेरा दैट मीन्स आप अपने इंडस्ट्री के रूल्स ही नहीं जान रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग बाय लॉ इफ़ यू डोंट नो दैट मीन्स काफ़ी बड़ी चीज़ नहीं जान रहे हैं आप एज एन इंजीनियर, ठीक है। जैसे अभी आज मैं आपको फाउंडेशन के बारे में पूछूंगा, फाउंडेशन इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर सिविल सॉरी अबाउट द बीआईएम, बट फिर भी फाउंडेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं से। आप फाउंडेशन बनाओगे ना तो फाउंडेशन में वो यूज़ में आ जाएगा आपको, वो एक बेसिक्स होता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो इंटरकनेक्टेड क्रॉस में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होती है, ओके। और किसी कोई प्रश्न है गाइस? यस यस यस, आप भेज सकते हो, मतलब कि यूनिक सिविल की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, web.classplasapp.com करोगे डायरेक्ट पहुंच जाओगे वेबसाइट पर, मैं लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये था मुझे। बिल्कुल पूछिए सर मैं ऐसे बोल रहा था, कोई मतलब हम जब स्टार्ट करते हैं लिमिट्स और यूनिट्स डालते हैं, हाँ। तो एक स्टैंडर्ड लिमिट और यूनिट